बात है 2020 की। मैं स्कूल जाता था एंड 6th क्लास की बात है। मैं तब काफ़ी छोटा था, मतलब अभी मैं टीनेज में ही हूँ। अभी मेरी एज है 16। 12 एज की बात होगी। तो होता क्या है, मैं स्कूल जाता हूँ एंड मेरे लिए तो ठीक है, चीज़ें पहले से नॉर्मल थी। अब तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो भी लोग पहले से स्कूल में होते हैं ना, फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास से, उनकी टीचर से थोड़ी सही बॉन्डिंग बन जाती है। लाइक मैं फर्स्ट से ही एक स्कूल में हूँ, फर्स्ट क्लास से ही। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही क्या होता है, मेरी टीचर के साथ भी थोड़ी अच्छी अनबन थी एंड बच्चों से भी बातें होती रहती थी। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी थे उसी स्कूल में। तो मेरे लिए तो इतनी डिफिकल्टी कभी नहीं हुई। जो भी बंदे स्कूल चेंज करते हैं ना, उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा कर्स बन के रह जाती है, बिकॉज उनके फ्रेंड्स भी नहीं बन पाते, उनकी टीचर से भी इतनी अच्छी बातचीत नहीं रहती एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार तो मैंने देखा टीचर्स बुली भी बहुत करते हैं। ये सैड रियलिटी है ब्रो इंडिया की। काफ़ी स्कूल्स में ऐसा होता है। पर्सनली मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, बट मैं देखता हूँ काफ़ी लोग। इनफैक्ट मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताऊँ तो होता क्या है, 6th क्लास में मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। तो नया नया वो हुआ था एंड ना दूसरे स्कूल से हमारे स्कूल में नए बच्चे आए थे। 6th और 11th में हमारा क्या ये होता है, 6th 9th एंड 11th 3 साल ऐसा होता है, दूसरे स्कूल से नए बच्चे आते हैं। हमारी दूसरी फाउंडेशंस हैं, उनमें से नए बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं। तो हुआ क्या, नए बच्चे आए, 5-10 नए बच्चे आए। तो ठीक है, पहले तो आए 1-2 दिन, इट्स ओके। हमारी क्लास टीचर तब तक नहीं आ रही थी। हमारी क्लास टीचर जिस दिन आई, भाई उन्होंने उन बच्चों की लेनी स्टार्ट कर दी, लिटरली बहुत ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर दिया, बुली कर दिया इतना ज़्यादा कि उनमें से 2 बच्चों ने तो स्कूल छोड़ ही दिया। बाकी के जो 6-7 थे आई थिंक, उन्होंने सेक्शन चेंज करवा लिया। एंड उन सेक्शन में भी उनका यही बात में कंप्लेंट थी कि हमें बहुत ज़्यादा सुना जाता है फालतू में। एंड मेरे तो सामने की बात है, लाइक हम तो पहले से हैं स्कूल में, बट जब फ्यूचर में कोई बच्चा आता है ना, उसकी भाई बहुत लेनी देनी की पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ जाती है। एंड ये जेन्युइनली होता है। अगर तुम पहले से एक ही स्कूल में पढ़ रहे हो ना, तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा कभी नहीं होगा। मेरे को भी नहीं होता जब तक मेरे साथ ये स्टोरी नहीं हुई। अगर कोई भी स्कूल चेंज करता है बंदा 1-2 साल में, उसको पक्का पता होगी ये चीज़। एंड ये बहुत ही गलत चीज़ है, बट ये सैड रियलिटी है। तो इस चीज़ से मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ आ चुकी थी ब्रो, नो वन गिव्स अ फ्लाइंग एफ अबाउट यू। तुमसे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लोग आएंगे तुम्हें बजा के चले जाएंगे। एंड ये रियलिटी है लाइफ की। तुम्हें इस चीज़ से कैसे डील करना है, पहली बात तो भाई इग्नोरेंस बहुत काम आती है, ठीक है। जितना तुम उनको दिखाओगे ना कि ब्रो मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से, उतनी वो तुम्हारी और लेंगे और बैंड बजाएंगे और ज़्यादा वो करेंगे। दूसरी चीज़, ऐसे केस में मैं प्रेफर करता हूँ तुम अपने पेरेंट्स को थोड़ी चीज़ें बता दो, क्योंकि इस चीज़ में तुम खुद कुछ नहीं कर सकते। अब तुम सीधा टीचर को जाके नहीं चीज़ें बोल सकते, वो तुम्हारी और बजाएगी फिर क्लास में, और ऐसे करेगी, बैंड बजाएगी। इससे बढ़िया तुम अपने पेरेंट्स को एक बार बोलो, कुछ भी करो या जो भी है। तो ये तो बात रही स्कूल की। एज इन बाहर होता है, स्कूल में ठीक है, तुमने संभाल लिया, तुम्हारे पेरेंट्स ने संभाल लिया। बाहर ऐसे लोगों का क्या करें। तो ब्रो सबसे पहले इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अपनी एक वैल्यू बनाओ, अपना एक सेल्फ कंट्रोल, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके चलो हर जगह। तुम्हें हर जगह ऐसे जो वो लोग नहीं होते, ऐसे छुपके से एकदम बैठे रहते हैं, एकदम चूहे जैसे लगते हैं बिल्कुल। एंड ब्रो उन लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूँ, उन लड़कों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती जिनसे 2 बंदों से बात नहीं होती। समझ रहे हो। अगर मैं एज अ मेल, मानते हैं तुम स्क्रीन के बाहर हो, हम दोनों रियल लाइफ में मिलते हैं, तुम एक मेल हो, तुम्हें मैं बोलता हूँ ब्रो उससे पूछ के आइयो प्राइस क्या चल रहा है इस चीज़ का। एंड तुम कहते हो ब्रो मैं ऐसे तो नहीं पूछूंगा, तू भी चल साथ। भाई ऐसे लोगों की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं होती सोसाइटी में, मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ। एंड मैं ही क्या बता रहा हूँ, तुम किसी से भी पूछ लेना ये चीज़, तुम किसी के सामने करके देख लेना, और वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेवियर रखता है उस चीज़ के बाद ये भी नोटिस करना। बहुत फ़र्क आ जाता है। इनफैक्ट जो थोड़े मैस्कुलिन लोग होते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो थोड़े तगड़े लोग होते हैं, जिनके दम होता है भाई अंदर कि मैं जाके बात भी करूँगा एंड भाई सामने वाला मेरी उसके बाद रिस्पेक्ट भी करेगा। जो तुमसे बात कर रहा है ना, साथ वाला बंदा, वो भी रिस्पेक्ट करता है। एंड इसलिए हमेशा से मैं बोलता हूँ सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ कॉन्फिडेंस साथ लेके चलो अपना। अब तुम कहोगे सेल्फ कॉन्फिडेंस आए कैसे, क्योंकि वो ही नहीं है। उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ अपना बेसिक रूटीन और अपनी डेली हैबिट्स ठीक करो। अगर तुम 24 घंटे क्रोम देखते रहोगे तो भाई उससे तुम्हारे अंदर कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कितना ही तुम कुछ कर लो, अगर तुम रील स्क्रॉल करते रहोगे घर आके, कुछ नहीं होने वाला। सबसे बेस्ट चीज़ है एज अ टीनेजर या एज अ कोई भी आदमी, वर्कआउट स्टार्ट करो, अपने ऊपर फोकस करना। जिस दिन तुम स्टार्ट कर दोगे ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस 50% तुम्हारा तभी डेवलप हो जाएगा कि मैं अपने आप को बेटर बना रहा हूँ। सामने वाला होता कौन है बोलने वाला, भाई सीधी बात है, उसके बाप का नहीं खा रहे भाई, हम अपना कर रहे हैं, अपना जो भी कर रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे हैं। नहीं होगा सक्सेसफुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं। जब तक तुम दूसरों पर डिपेंडेंट रहोगे ना भाई, तब तक तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का मैंने सबसे अच्छा तरीका तुम्हें बताई दिया, अपनी हैबिट सुधारो भाई, अपने काम सही रखो, 4 बंदों से बातें करो जाके। कभी भी स्कूल जाते हो, कहीं जाते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हो, बातें करो लोगों से। बस में जा रहे हो, बात करो, रिक्शे में जा रहे हो, बात करो।
क्या चल रहा है, अच्छा ऐसे करते हो काम, ऐसे करते हो। बहुत स्टूपिड लग रहा होगा बट ब्रो इस चीज़ से तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, सोशल एंजाइटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे को बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था लोगों से, एंड मैं इंट्रोवर्ट का टैग लेके घूमता था। एंड भाई 1 साल में ऐसा चेंज आया भाई, पलट गई हर चीज़। अब मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, सबसे बड़ी बात है कैमरे के सामने बोल सकता हूँ भाई, लोगों की फट जाती है भाई कैमरे के सामने बात करने में। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है भाई, अगर तुम एज अ मैन, बेसिक चीज़ें हैं यार ये, अगर तुम इतनी सोशल, तुम्हारे अंदर सोशल स्किल्स नहीं है, चार बंदों से बात करना, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करने वाला भाई, ऑब्वियस सी बात है। अगर तुम्हें थोड़ी रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में, ये सब चाहिए, या तो इंट्रोवर्ट का टैग लेके घूम लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में तो ब्रो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट फालतू की टर्म्स निकालिए, इंट्रोवर्ट भाई ह्यूमन नेचर के, तो ऑपोजिट चले गए। ह्यूमंस बने ही इसलिए कि वो दूसरे लोगों से सोशलाइज कर सके, बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके, तो उसके ऑपोजिट चले गए। हमें बात करनी नहीं लोगों से, हम तो भाई अकेले रहना पसंद करते हैं। तो भाई ऐसे लोगों को तो लूजर्स बोला जाता है सोसाइटी में। मैं नहीं बोल रहा भाई ये चीज़, सोसाइटी बोलती है चीज़, तुम किसी से भी कर लेना। एंड शायद तुम्हें मुंह पे लोग बोले ना कि तुम्हें बुरा ना लग जाए, बट मन में वो ये चीज़ रखते हैं। 2 बता दी, हैबिट्स एंड सोशलाइज विद अदर पीपल। तीसरा बता रहा हूँ भाई, मिरर में देखो खुद को एंड थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करो। 15 मिनट 20 मिनट जो भी है, तुम कहो ठीक है भाई जैसा भी पैदा हुआ मैं, मेरा कॉम्प्लेक्शन इतना अच्छा नहीं है, स्किन कलर इतना अच्छा नहीं है भाई, मेरी जॉलें इतनी अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा भाई उस पर रोते रहो बैठ के, बट अपने आप को ये एहसास दिलाओ कि मेरे को ज़ेन मलिक नहीं बनना, मेरे को इससे बेटर बनना है। जो मैं अभी हूँ मेरे को इससे बेटर बनना है, उसमें ढूंढो कमियाँ। एंड कमियाँ ढूंढने में कोई बुराई नहीं है भाई उसको, लेकिन बेटर भी करना है, फिर रोना नहीं है उसको लेके। सपोज करते हैं कि मेरी नाक टेढ़ी है, कुछ टेढ़ी, काफ़ी लोगों को इस चीज़ का वो होता है कि अरे यार मेरे तो ये ऐसे है, मेरी आँखें ऐसे। तो ब्रो उस चीज़ के लिए पैसे कमाओ एंड सर्जरी करा लो, मेहनत करके पैसे कमा के सर्जरी करा लो। बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। अब ये मत कहना मैं सर्जरी सपोर्ट कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। तुम्हारी बेसिक हेडेक है वो, तुम्हें जो करना है करो। पहली बात तो तुम जब वो पैसे कमाने के उसमें आओगे ना, उस वाले रूटीन में जाओगे या पैसे कमाना स्टार्ट करोगे, तुम्हारी ये छोटी मोटी चीज़ें तुम्हें वैसे ही चेंज नहीं कर सकती। तुम्हारा जो माइंडसेट एक बन जाएगा वो नहीं बदल सकता, फिर बहुत अच्छा बन जाएगा, वो बहुत पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसे चमन लोग तो तुम्हें कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, फिर अगर बोलेंगे भी ना तो तुम्हें उस चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि भाई ये खुद तो कहीं स्टैंड करता है, मेरे को क्या ही बोल रहा है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, अपनी चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना स्टार्ट कर दो भाई, नेगेटिव मत लेना। किसी ने बोल दिया तेरे बाल ऐसे नहीं है, तू ऐसा है, तू वैसा है, ये तो देख लो बोल कौन रहा है भाई, वो खुद कहाँ स्टैंड कर रहा है, वो खुद भी तो एट लास्ट इतनी घटिया डाइट ले ही रहा है ना। ये बस चमन लोग होते हैं। इट्स लाइक कि वो बोलते हैं फॉरेनर्स को कि अरे ये तो मीठा लग रहा है, ये तो गे लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, जस्ट बिकॉज उनकी बियर्ड नहीं आती। गाली देने वाले तो भाई गाली देते रहते हैं, इन पे ज़्यादा गौर ना देना है और ना करना है, अपना काम पे फोकस करना है। बाकी सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारा खुद बढ़ जाएगा, जो मैंने बताया बस उसको फॉलो कर लो। बाकी तुम जब ये चीज़ें करोगे ना, तुम खुद नोटिस कर लेना ये चीज़ कि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया। मैं तो कह रहा हूँ 1% भी डेवलपमेंट हो ना तो वो अच्छी चीज़ है भाई। एटलीस्ट तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं, तुम्हें बेसिक चीज़ें बताई हैं। एंड मैं 20-20 मिनट की वीडियोस नहीं खींचूंगा, मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ वीडियो, जाके काम करो। अभी मैं कह रहा हूँ कुछ भी कर लो, इन तीनों चीज़ों में से बस ट्राई करना चीज़ें, ठीक है। एक बार 1 महीने करके देखना, अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलते एज ऑलवेज तुम करो ना करो, बट इनसे भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा मिले एंड मैं तुम्हें बता सकता हूँ। सो इट्स फॉर दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। डिस्कॉर्ड है मेरा, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब कमेंट्स में ऑन रखता हूँ, बात कर सकते हैं कहीं पे भी, मैं रिप्लाई भी देता हूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।